हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हम अपने चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं नया पैसेज नंबर 29 क्या कहता है। कह रहा व्हेन हेलो एल्केन्स विद बीटा हाइड्रोजन एटम आर बॉइल्ड विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। जो बच्चों आपके पास एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH है, दे अंडरगो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। दीज रिएक्शन और कोल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। यानी कि जब आप एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कर रहे हो तो आपकी एल्कीन बनती है, और एल्कीन भी बच्चों वो मिलेगी जो आपकी सेटजप यानी कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होगी। ओके, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफन compete with each other. Mostly bases behave as a nucleophile and therefore can engage in substitution or elimination reaction depending upon the alkyl halide and the reaction condition. Okay. Among the following, the most reactive towards alcoholic KOH. अब देखो, पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे CH3, यहाँ पर भी एक CH3 है H, और आपके पास है CS2। कोई भी आप हेलोजन ले लिया, आपने ले लिया, मान लो हेलोजन है Br। आप इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराते हो, ठीक है बच्चों। तो इसका जो उसने बोला है कि बहन एलो एल्केन्स बीटा हाइड्रोजन एटम आर बॉइल्ड विथ एल्कोहलिक KOH, दे अंडरगो एलिमिनेशन। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो देखो इस पोजीशन से तो आपका ब्रोमीन, और इससे जो अगली पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, इससे क्या होगा, एक H एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो जो बनेगा वो आपका CS3 डबल बॉन्ड CS2 होगा, ठीक है। तो यानी कि निकलने को आपका देखो भाई, आपसे जो भी एल्कीन बनेगी वो एल्कीन ऐसी होनी चाहिए कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हों। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो उतनी ही आपकी स्टेबल यानी कि सेटजप एल्कीन होगी। क्लियर है इतनी बात? चलो पहला क्वेश्चन पाते हैं। कह रहा अमंग द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एल्कोहलिक KOH। मैंने आपको बताया कि एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशंस कर रहा है, और आपका जो भी देखो भाई, ये जो आपका जो है बिनाइल वाला है, बिनाइल तो आपका वैसे ही कम रिएक्टिव होता है। और ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसमें बच्चों आपको एक लाइन ध्यान रखनी है कि जितनी बड़ी चेन आपको दिखाई देगी, यानी कि आपकी जो चेन है अगर वो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो आप एक बात को समझना कि जो CBr बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी भी बढ़ती है। जितनी ज़्यादा चेन बढ़ती चली जाएगी, इसकी पोलैरिटी भी बढ़ती चली जाती है। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो हमारे पास पूछा था कि कौन ज़्यादा अमंग द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एल्कोहलिक KOH, तो हमारा हो जाएगा CS3 CS2 Br। ये हमारा क्या होगा? क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि इसके कंपेयर में इसकी चेन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी हमारी क्या है? ज़्यादा है। ओके, द जनरल रिएक्शन RX द एक्वस KOH RO इज ना एक्सपेक्टेड टू फॉलो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखो बच्चों, जो आपके पास I Br Cl और F दिए हुए हैं, तो जो आपका Ci है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? ब्रोमीन से। ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? क्लोरीन से। और ये होता है फ्लोरीन से। उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो C और I है उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड को तोड़ने में आपको कम एनर्जी चाहिए होगी। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो CI के केस में क्या होती है? कम होती है। इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मिथॉक्साइड हमारे पास दिया हुआ है CS3 और यहाँ पर है आपका ब्रोमीन, और रिएक्शन करा रहे हो सोडियम मिथॉक्साइड यानी कि CS3ONa से। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बच्चों, और बनता है CS3 C डबल बॉन्ड CH2CH3। ये आपका है आइसोब्यूटाइलिन। तो आपका क्या बन गया? इसमें D बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब करें इन द एलिमिनेशन रिएक्शन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अभी मैंने बताया कि रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो RI ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? RBr से। और RBr ज़्यादा रिएक्टिव है RCl से, और RCl है RF के। उसका मैंने आपको रीज़न बताया कि जो हमारे पास कार्बन और आयोडीन की जो बीच की बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि कम ही एनर्जी पर ही उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो ऑप्शन आपके पास है बच्चों B।
कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही आसान सा था। बस हमारे पास क्या है कि जब भी अल्कोहलिक QH नज़र आएगा तो एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी। एलिमिनेशन रिएक्शंस में आपकी जो एल्कीन बनेगी बच्चों वो आपकी सडजेक होगी, यानी कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होगी। तो क्लियर है, इतनी बात आपको बिल्कुल पैसेज क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।